आज पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशंस को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। पहली कैटेगरी मॉडिफिकेशन की स्टोरेज ऑफ फूड। सेकेंड कैटेगरी फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। And third category is for special function. एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशंस 3 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। पहला फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड। इस प्रॉपर फंक्शन में रूट बिकम्स थिक, स्वेलन, फ्लेशी, एनलार्ज्ड होकर फूड स्टोर करते हैं। इसके टाइप्स, नंबर 1 ट्यूबरस रूट। एग्जाम्पल इज आइपोमिया बेटाटस। ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल है आइपोमिया बेटाटस। आइपोमिया बेटाटस का कॉमन नेम स्वीट पोटैटो। इस केस में नोडल रीजन से रूट डेवलप होती है that becomes irregularly swollen, यानी इस तरह से एक irregularly swollen structure जो नोड से डेवलप होगा अकर करता है। So this is tuberous root observed in case of Ipomea betatus. Second जो टाइप है that is fasciculated root। अगर ट्यूबर जैसी रूट, ट्यूबरस रूट क्लस्टर्स में डेवलप हो स्टेम के बेस से, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इसे ट्यूबरस कहा जाएगा। ये स्टेम के बेस से बहुत सारे इरेगुलरली स्वोलन स्ट्रक्चर डेवलप हो इस तरह से, तो इसे कहा जाएगा ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट अगर क्लस्टर्स में डेवलप हो जाएंगी तो इसे कहते हैं फैसिक्युलेटेड रूट। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन डहलिया एस्पैरागस। डहलिया और एस्पैरागस में इस तरह की रूट ऑब्जर्व की जाती है जहां पर ट्यूबर लाइक स्वेलिंग अकर्स इन क्लस्टर। थर्ड इज मोनेलिफॉर्म और बीडेड रूट। थर्ड है मोनेलिफॉर्म और बीडेड रूट। इस रूट में रूट्स में बीड लाइक स्वेलिंग्स ऑब्जर्व की जाती है, यानी इस तरह की रूट होगी जिसमें रूट इज नॉट सिंपल बट शोज सच बीड लाइक स्वेलिंग। दिस टाइप ऑफ रूट इज ऑब्जर्व्ड इन मोमोर्डिका। इस तरह की रूट मोमोर्डिका में ऑब्जर्व की जाती है जिसमें रूट में regular intervals पर bead like swellings are there, such swellings are observed at regular interval. Fourth type of root, annulated root. Annulated root is observed in Psychotoria और Ipeca. The entire root has got ring-like outgrowths. पूरी रूट पर रिंग जैसी आउटग्रोथ आकर करती है, यानी रूट का स्ट्रक्चर अगर एक्सटर्नल सरफेस ऑब्जर्व किया जाए तो वो ऐसा लगेगा जैसे स्टैक ऑफ कॉइन्स है। रूट हैज गॉट रिंग-like swellings, that is annulated root. Fifth is nodulose root. कल पढ़ा था अपन ने नोड्यूलेटेड रूट। नोड्यूलेटेड रूट अकर करती है, इट्स अ टैप
root in which root nodules are there where rhizobium lives symbiotically. ये जो एग्जाम्पल है ये है नोड्यूलोज रूट. नोड्यूलोज रूट में हर रूट के टर्मिनल एंड्स यानी फाइब्रस रूट जैसा स्ट्रक्चर होगा, हर रूट के टर्मिनल एंड इज मॉडिफाइड इनटू अ स्वेलिंग. Swelling can be mango shape as in curcuma or it is an irregular structure like this. End of each root is modified into a swelling. Such condition is found in curcuma amara, commonly known as mango ginger, and curcuma domestica, कॉमन नेम हल्दी. इनमें हर रूट के टर्मिनल एंड स्वेल होकर एक स्वेलिंग फॉर्म करते हैं. तो ये 5 तरह की रूट्स होती हैं जो कॉमनली ऑब्जर्व की जाती हैं जिनमें फूड का स्टोरेज होता है. क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं? नेम एंड एग्जाम्पल. Tuberous is Ipomia batatus, common name sweet potato. Fasciculated root is Dahlia, asparagus. Moniliform or beaded is Momordica. Then nodulose annulated root is Psychotoria or Ipeca. Nodulose root is Curcuma domestica, Curcuma amara. तो ये 5 मॉडिफिकेशंस जिनकी वजह से स्टोरेज ऑफ फूड होता है. इसके बाद मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी रूट में मॉडिफिकेशन ऑब्जर्व किए जाते हैं. मैकेनिकल सपोर्ट के लिए सबसे पहला प्रॉप रूट. बैनियन का ट्री सबने देखा है. बैनियन के ट्री में स्टेम से रूट्स डेवलप होती हैं. अगर ये एक बैनियन का ट्री है, इसकी ब्रांच है, लार्ज ब्रांचेस आर देयर. इन ब्रांचेस से रूट्स का प्रोडक्शन होगा जो नीचे की तरफ ग्रो करेंगी. Ultimately they enter the soil and they become thick. This type of root functions as pillar. ये pillars की तरह फंक्शन करती हैं जो इन thick branches को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. अगर यहाँ पर रूट नहीं हो तो ये ब्रांचेस इतनी थिक हो जाती हैं कि they will fall down due to their own weight. So these roots are also known as pillar root because they functions like pillar and provides mechanical support to the plant. ये पिलर की तरह फंक्शन करती हैं जो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. So these pillar or prop root are observed in banyan, that is Ficus bengalensis. Ficus bengalensis banyan में पिलर रूट ऑब्जर्व की जाती है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. अब बैनियन ट्री, बहुत सारे ऐसे बैनियन ट्रीज हैं जिनमें कि ये रूट्स इतनी सारी और स्प्रेड करती है कि द एंटायर प्लांट सर्वाइव्स ड्यू टू दीज रूट्स. इंडियन बॉटनिकल गार्डन कैलकाटा हावड़ा में जो बैनियन ट्री है दैट हैज गॉट 775 प्रॉप रूट्स आते हैं. 775 पिलर रूट है. सबसे बड़ा बैनियन ट्री है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. एक ट्री जो 5.2 एकर्स में स्प्रेड कर रहा है. उसका मेन ट्रंक डेड हो चुका है लेकिन पूरा का पूरा प्लांट अपने प्रॉप रूट की वजह से सरवाइव कर रहा है. एंड अ सिंगल ट्री स्प्रेड्स इन एन एरिया ऑफ 5.2 एकर्स. तो इस तरह के रूट प्राइमरी फंक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. सेकेंडरी फंक्शन भी कैरी आउट कर रहे हैं, दैट इज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. Okay, then second type is staled root. Staled root ऑब्जर्व किए जाते हैं मेज, शुगर केन, बैम्बो जैसे प्लांट्स में. इन प्लांट्स में अनब्रांच्ड स्ट्रेट स्टेम इज देयर. अब इस स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लोअर नोडल रीजन से, दीज आर लोअर नोड्स, लोअर नोडल रीजन से ऑब्लिकली ग्रोइंग रूट्स का प्रोडक्शन होता है. इस तरह से लोअर नोडल रीजन से ऑब्लिक रूट्स डेवलप होती हैं जो इस पोल लाइक स्ट्रक्चर को स्ट्रेट रखती है
मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इन ऑब्लिकली ग्रोइंग रूट्स को क्या कहा जाता है? स्टिल्ट रूट कहा जाता है। स्टिल्ट रूट इज ऑब्जर्व्ड इन जिया मेज, बैम्बू, बैम्बोसा and one plant pandanus. Pandanus और screw pine. Pandanus और screw pine में से screw pine में इस तरह के obliquely glowing roots का production होता है, stilt root आकर करती है। Okay, next third is climbing root. मनी प्लांट के अंदर प्लांट क्लाइम्स द सपोर्ट, उसके रूट से नोडल रीजन से रूट का प्रोडक्शन होता है। सो रूट्स जो प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करती है उन्हें क्लाइंबिंग रूट कहा जाता है। सबसे कॉमन सिंपल एग्जांपल जो आप सभी ने देखा होगा वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पॉटहॉस। इस प्लांट में नोडल रीजन से रूट निकलती है जो किसी भी सपोर्ट के चारों ओर वाइंड होकर प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। इस तरह की रूट कहलाती है क्लाइंबिंग रूट। ओके, फोर्थ इज क्लिंगिंग रूट। फोर्थ इज क्लिंगिंग रूट। अब एपीफाइट्स का नाम सुना है? एपीफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो सॉइल से रूटेड नहीं होते। These plant grows on other plant, not as parasite. ये सिर्फ सपोर्ट के लिए ग्रो करते हैं। सपोज ये एक मैंगो ट्री, ये मैंगो ट्री की ब्रांच। अब इस प्लांट पर एक प्लांट होगा, इस तरह का एक प्लांट होता है, दिस इज वैंडा। ये प्लांट यहां पर ग्रो करता है। अब ये प्लांट अगर इस प्लांट की स्टेम पे है तो ये नीचे न गिर जाए ड्यू टू विंड, इसमें स्पेशल तरह की क्लिंगिंग रूट डेवलप होती है। पाम लाइक रूट का प्रोडक्शन होगा जो इस प्लांट को इस सरफेस से बिल्कुल अटैच रखेगी। इस तरह से पाम लाइक रूट प्रोड्यूस होती है जो इस प्लांट को सरफेस से अटैच रखती है। दिस पाम लाइक रूट इज नोन एज क्लिंगिंग रूट, ऑब्जर्व्ड इन एपीफाइट्स लाइक वैंडा। वैंडा ऑर्किडेसी फैमिली के मेंबर है। ऑर्किडेसी फैमिली के सारे मेंबर्स एपीफाइट्स होते हैं और उनमें क्लिंगिंग रूट का प्रोडक्शन होता है जिससे वो अपने सपोर्ट से अटैच हो सके। ठीक है, इसके बाद जो फिफ्थ टाइप है बटरस रूट। बटरस रूट जनरली बहुत बड़े ट्रीज में ऑब्जर्व की जाती है। कुछ जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, इन ट्रीज के बेसल पोर्शन, ये ट्री का ट्रंक लोअर पोर्शन पे यहां से इस तरह के स्ट्रक्चर्स हर डायरेक्शन में निकलते हैं। अगर कभी विलेज साइड गए हुए एंड यू हैव सीन टॉल ट्रीज, वेरी लार्ज साइज ट्रीज, ओल्ड ट्रीज, इन ट्री के बेस से चारों तरफ हॉराइजॉन्टली ऐसे इस तरह से ग्रो करने वाले रूट्स का प्रोडक्शन होता है। इन्हें बटरस रूट कहा जाता है। पार्टली दे आर अबव द सॉइल, पार्टली दे आर बिलो द सॉइल। दीज रूट्स प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। इन बड़े ट्रीज को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये बटरस रूट ऑब्जर्व की जाती है टर्मिनेलिया एंड बॉम्बैक्स में। These buttress roots are observed in Terminalia and Bombax, and these roots provide mechanical support to the plant. Okay, so ये 5 modifications adventitious root के जो mechanical support provide करते हैं। Prop root observed in Ficus bengalensis, stilt root observed in Zea mays and Bambusa, Pandanus में भी observe की जाती है। Then climbing root observed in money plant, Piper beetle। एक और एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं पाइपर बिटल, दैट इज पान। पाइपरेसी फैमिली के मेंबर्स सारे क्लाइंबर्स होते हैं और उनमें क्लाइंबिंग रूट ऑब्जर्व की जाती है। क्लिंगिंग रूट ऑब्जर्व की जाती है एपीफाइट्स लाइक वैंडा में, और बटरस रूट ऑब्जर्व की जाती है वेरी लार्ज साइज
ट्रीज में, लाइक टर्मिनेलिया एंड बॉम्बैक्स। ओके, इसके बाद स्पेशल फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए रूट्स में कितने और किस तरह के मॉडिफिकेशन देखे जाते हैं? स्पेशल फंक्शन के लिए सबसे पहला रूट का टाइप एसिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक रूट। एसिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक रूट्स। इन रूट्स में द रूट बिकम्स ग्रीन इन कलर एंड कैरीज आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रूट्स में क्लोरोफिल का प्रोडक्शन होता है और ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। दिस टाइप ऑफ रूट इज ऑब्जर्व्ड इन टिनोस्पोरा एंड ट्रैपा। टिनोस्पोरा ट्रैपा में इस तरह की रूट ऑब्जर्व की जाती है जहां रूट ग्रीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रूट इज फ्लोटिंग रूट। एक्वाटिक प्लांट्स लाइक जूसिया में प्लांट को फ्लोट करने के लिए स्पेशल रूट्स आर डेवलप्ड व्हिच प्रोवाइड्स buoyancy टू द प्लांट। फ्लोटिंग रूट इज ऑब्जर्व्ड इन जूसिया which helps in floating by providing buoyancy to the plant. Then third type is hustorial or parasitic root. हस्टोरियल और पैरासाइटिक रूट ऑब्जर्व की जाती है पैरासाइटिक प्लांट लाइक कस्क्यूटा। कस्क्यूटा इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट। ये प्लांट पर पैरासाइट की तरह ग्रो करता है। अब इसे न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? होस्ट प्लांट से। न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए ये स्पेशल रूट डेवलप करता है जो होस्ट टिश्यू में पेनिट्रेट करके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। सो इस तरह की रूट्स क्या कहलाती हैं? हस्टोरियल और पैरासाइटिक रूट्स विच आर ऑब्जर्व्ड इन कस्क्यूटा। ओके, फोर्थ इज रिप्रोडक्टिव रूट। एस्परागस और आइपोमिया। यहां पर अपन ने पढ़ा एस्परागस और आइपोमिया में फैसिकुलेटेड रूट आकर करती हैं। इन स्वोलन रूट्स पे बर्ड लाइक आउटग्रोथ डेवलप होंगी जिससे वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इस तरह की रूट्स क्या कहलाएंगी? रिप्रोडक्टिव रूट्स कहलाती हैं। इस रूट में स्पेशली अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम वाले प्लांट पार्ट में some root becomes thick fleshy and they help that underground part to anchor in soil properly. इस तरह की रूट ऑब्जर्व की जाती है क्रोकस, अनियन। इन प्लांट्स में अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम में स्पेशल स्मॉल fleshy thickened roots are there which helps in binding that underground stem with the soil. ये ऑब्जर्व की जाती है क्रोकस। क्रोकस साइंटिफिक नेम है केसर या सैफरन का। नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट इज रूट थॉर्न्स। कुछ रूट्स में थॉर्नी आउटग्रोथ्स आर डेवलप्ड। एग्जाम्पल इज एक्यांथो राइजा। एक्यांथोराइजा में रूट पर थॉर्नी आउटग्रोथ्स का प्रोडक्शन होता है। देन नेक्स्ट लीफ रूट। सैल्विनिया एक टेरिडोफाइट का नाम है। यहां पर अपन मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं बट सैल्विनिया एक टेरिडोफाइट है जिसमें लीफ इज मॉडिफाइड इनटू रूट लाइक स्ट्रक्चर। लीफ इज मॉडिफाइड इनटू
root like structure. So contractile root is there, thorn root, leaf root, and next is epiphytic roots. नेक्स्ट जो रूट का टाइप है, दैट टाइप इज एपीफाइटिक रूट्स. अब यहां पर अपन ने क्लिंगिंग रूट पढ़ा है. एपीफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं. दे आर नॉट रूटेड टू सॉइल. इनमें दो तरह की रूट होती है. पहली रूट है क्लिंगिंग रूट, जिससे वो सपोर्ट से चिपक जाते हैं. दे क्लिंग टू द सपोर्ट, बाइंड्स टू द सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ दोज रूट्स. सेकेंड, उनमें एक एपीफाइटिक रूट होती है. ये रूट एयर में हैंग करती है एंड एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फियर. दीज एपीफाइट्स आर नॉट रूटेड टू सॉइल. इसलिए ये अपना वाटर कैसे ऑब्टेन करेंगे? एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करते हैं. मॉइस्चर एब्सॉर्ब करने के लिए इनमें स्पेशल रूट है, एपीफाइटिक रूट, जिसमें स्पेशल टिश्यू वेलामेन इज प्रेजेंट. So these epiphytic root has got special tissue velamen through which they absorbs moisture present in the atmosphere. Epiphytic root observe की जाएगी orchids में. Orchids is group. One example, Vanda, Orchis. इन plants में special roots हैंग करती हैं एयर में, और ये रूट्स एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करती हैं. एपीफाइट्स में ऑब्जर्व की जाती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एपीफाइटिक रूट कहा जाता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट. यहां तक अपन ने पूरे रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा. रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ रूट, फंक्शंस ऑफ रूट एंड मॉडिफिकेशन. टैप रूट्स में कौन से मॉडिफिकेशन ऑब्जर्व किए जाते हैं और एडवेंटिशियस रूट में कौन से मॉडिफिकेशन ऑब्जर्व किए जाते हैं. इन मॉडिफाइड रूट से रूट स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है. स्पेशल फंक्शंस जितने भी हैं, स्टोरेज, मैकेनिकल सपोर्ट एंड सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म बाय रूट आर कैरीड आउट बाय मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट्स. क्लियर? रूट के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे आगे, दैट इज अबाउट शूट सिस्टम. शूट सिस्टम के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट एग्जैक्टली इज शूट सिस्टम. नेक्स्ट पढ़ेंगे शूट सिस्टम के बारे में. सो नेक्स्ट इज शूट सिस्टम. स्टेम, its branches along with its leaves is collectively known as shoot system. स्टेम, उसकी सारी ब्रांचेस, लीव्स, इन सब को कलेक्टिवली शूट सिस्टम कहा जाता है. शूट सिस्टम के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहला, इट डेवलप्स फ्रॉम प्लिम्यूल. एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक एंड रेडिकल होता है जिससे रूट का डेवलपमेंट, दूसरा एंड प्लिम्यूल होता है जिससे शूट का डेवलपमेंट होता है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. स्टेम की, शूट की ग्रोथ हमेशा लाइट की तरफ होती है, इसलिए पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. इट ग्रोज अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऊपर की तरफ ग्रो करता है, इसलिए नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं. इट bears leaves branches, flowers and fruits. इस पे लीव, ब्रांचेस, फ्लावर्स और फ्रूट का
प्रोडक्शन होता है। मेनली जो शूट की ग्रोथ होती है, दैट ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ टर्मिनल बर्ड सिचुएटेड एट द एपेक्स ऑफ स्टेम। ग्रोथ in length occurs due to growth in length occurs due to terminal bud situated at apex। टर्मिनल बर्ड जो एपेक्स से सिचुएटेड होती है, मेनली जो ग्रोथ होती है शूट की, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टर्मिनल बर्ड विच इज सिचुएटेड एट द एपेक्स। तो ये है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स शूट सिस्टम के। अब बर्ड एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बिकॉज ग्रोथ अकर्स ड्यू टू बर्ड। शूट सिस्टम का पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बर्ड। बर्ड क्या है? दिस बर्ड इज इमेच्योर, is immature embryonic portion which has got growing point and which is covered by closely placed leaves. Bird is immature embryonic shoot with growing apex, with growing point, protected by closely placed leaves. So bird represents immature growing point or immature shoot with growing point which is protected by closely placed leaves. Okay, bird से डेवलपमेंट होता है शूट का। अब बर्ड किस तरह से डेवलप हो रही है, बर्ड से कौन सा पार्ट डेवलप हो रहा है, बर्ड की पोजीशन क्या है, इसके अकॉर्डिंग बर्ड को क्लासिफाई किया जाता है। बर्ड का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फंक्शन। बर्ड एक्चुअली किस पार्ट को प्रोड्यूस करती है, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले vegetative bird. When bird give rise to branch or to leaf, it is known as vegetative bird. Bird से नई ब्रांच का या लीफ का डेवलपमेंट हो, वेजिटेटिव पार्ट का डेवलपमेंट हो, तो उसे वेजिटेटिव बर्ड कहा जाएगा। सेकेंड इज फ्लोरल बर्ड। सेकेंड इज फ्लोरल बर्ड। When bird give rise to flower, bird से रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? फ्लोरल बर्ड कहा जाता है। दिस फ्लोरल बर्ड गिव्स राइज टू फ्लावर। थर्ड इज मिक्स्ड बर्ड। Mixed bird, when bird give rise to both, to a vegetative branch or a flower, then that bird is known as mixed bird. So bird के फंक्शन के अकॉर्डिंग बर्ड्स को तीन कैटेगरी, तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। वेजिटेटिव बर्ड जिससे सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट, ब्रांच या लीफ का प्रोडक्शन हो। फ्लोरल बर्ड जिससे सिर्फ फ्लावर या रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट हो। मिक्स्ड बर्ड विच इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू बोथ फ्लावर एज वेल एज रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव पार्ट दोनों डेवलप हो, तब उसे क्या कहा जाएगा? मिक्स्ड बर्ड कहा जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू पोजीशन कैसे क्लासिफाई करते हैं?
अकॉर्डिंग टू, बेस्ड ऑन पोजीशन। बर्ड की पोजीशन के अकॉर्डिंग बर्ड को क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला टाइप टर्मिनल बर्ड और एपिकल बर्ड। बर्ड अगर प्लांट के एपेक्स पे लोकेटेड है, स्टेम के ब्रांच के एपेक्स पे लोकेटेड है, देन इट इज नोन एज टर्मिनल और एपिकल बर्ड। अगर बर्ड की लोकेशन एपेक्स पे नहीं है, लैटरल पोजीशन वाली है, एपेक्स से साइड में है, तब उसे कहा जाएगा लैटरल बर्ड। लैटरल बर्ड कैन बी एक्सिलरी, दिस इज स्टेम, लीव्स का प्रोडक्शन हो रहा है, दिस इज लीफ। यहां से अगर कोई बर्ड, लीफ और स्टेम का जो एंगल बनता है इसे एक्सिल कहा जाता है। अगर एक्सिल से बर्ड का प्रोडक्शन हो, if any outgrowth develops from this position, it is known as axillary bird. So when bird develops from axil of leaf, it is known as axillary bird. Then accessory bird. Axil के अलावा नोड के किसी भी पार्ट से अगर बर्ड का डेवलपमेंट हो, तब उसे accessory bird कहा जाता है। यानी axillary bird कौन सी है? This bird is axillary. दिस इज एक्सिल। यहां से अगर बर्ड का डेवलपमेंट हो तो दैट इज एक्सिलरी बर्ड। बट इफ बर्ड डेवलप्स फ्रॉम नोड एनी पॉइंट अदर देन एक्सिल, यहां से भी बर्ड डेवलप हो सकती है, दिस इज नोडल रीजन। अगर एक्सिल के अलावा नोडल पॉइंट के किसी रीजन से, नोड के किसी दूसरे पॉइंट से बर्ड का डेवलपमेंट होता है, तब उसे एक्सेसरी बर्ड कहा जाता है। ओके, लैटरल बर्ड्स आर ऑफ टू टाइप। If bird develops from axil of leaf, it is known as axillary bird. Axil के अलावा किसी दूसरे पोर्शन से अगर बर्ड का डेवलपमेंट हो, तब उसे क्या कहा जाएगा? एक्सेसरी बर्ड कहा जाता है। ठीक है। देन थर्ड टाइप, एडवेंटिशियस बर्ड। थर्ड जो बर्ड का टाइप है एडवेंटिशियस। कल अपन ने रूट्स में भी पढ़ा था एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नॉर्मली बर्ड की पोजीशन है टर्मिनल या लैटरल, बट इन पोजीशंस के अलावा किसी दूसरे पार्ट से अगर बर्ड का प्रोडक्शन होता है तो उसे एडवेंटिशियस बर्ड कहा जाता है। इफ बर्ड डेवलप्स फ्रॉम सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन, इट इज नोन एज एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड कैन बी रैडिकल। रैडिकल मतलब बर्ड डेवलपिंग फ्रॉम रूट। कॉलिन, बर्ड डेवलपिंग फ्रॉम स्टेम। एंड फोलियर, बर्ड डेवलपिंग फ्रॉम लीफ। Adventitious bird can be radical when the bird develops from root, can be collen if bird develops from stem, and foliar if bird develops from leaf. Okay, so bird को basically दो तरह से function के according और position के according classify करते हैं. Okay, next class अपन पढ़ेंगे आगे stem के types के बारे में and modifications observed in stem, forms of stem and modification observed in stem. अब एक छोटा सा होमवर्क है तुम सभी के लिए. होमवर्क में just see the type of stem, how you can classify. You must have seen some underground stem which we commonly eat. Make a point of observing things. Observation से morphology जल्दी याद होगी. तो होमवर्क में observe things. And next class will be studying about different forms of stems and modification of